हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 40 क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारी क्लास से जुड़ सकें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था। जो लिब्रे ऑफिस है उसका फर्स्ट संस्करण किस सन में लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास सन 2010, ऑप्शन नंबर बी है 2011, सी ऑप्शन है सन 2012 तथा लास्ट ऑप्शन है 2013। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण किस सन में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सन 2011 में। ठीक है, ध्यान रखना है सन 2011 में लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। WPA का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर WPA का फुल फॉर्म पूछा गया है। बताइएगा कि WPA का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए हमारे पास वायरलेस प्रोटेक्शन एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, सी ऑप्शन है वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइएगा WPA का राइट फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है, WPA का जो फुल फॉर्म होता है वो वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डोमेन नेम को IP पते में बदलने के लिए किस सेवा का प्रयोग किया जाता है। जो डोमेन नेम्स होते हैं उनको IP पते में यानी कि IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए किस सेवा का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है URL का, ऑप्शन नंबर बी है DNS का, सी ऑप्शन है HTTP का तथा लास्ट ऑप्शन है HTML का। बताइएगा डोमेन नेम को अगर IP एड्रेस में कन्वर्ट करना है तो किस सेवा का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा DNS का, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम का। ठीक है, DNS की फुल फॉर्म हो जाती है डोमेन नेम सिस्टम। वहीं अगर URL की फुल फॉर्म पूछी जाए तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाती है। वहीं अगर HTTP की पूछी जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और HTML की होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आप लोगों को सभी फुल फॉर्म को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है POP3 प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर का प्रयोग करता है। जो पोर्ट नंबर होते हैं यहाँ पर पूछा गया जो POP3 प्रोटोकॉल होता है वो किसका प्रयोग करता है। पहला ऑप्शन है 60, ऑप्शन नंबर बी है 110, सी ऑप्शन है 25 तथा लास्ट ऑप्शन है 143। बताइएगा किस पोर्ट नंबर का प्रयोग करता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 110, पोर्ट नंबर 110 का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्नैपचैट को कब लॉन्च किया गया था। जो स्नैपचैट ऐप है उसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए है हमारे पास 2010, बी ऑप्शन है 2011, सी ऑप्शन है 2012 तथा लास्ट ऑप्शन है 2015। बताइएगा स्नैपचैट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सन 2011 में स्नैपचैट को लॉन्च किया गया था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है DVD की शुरुआत किस वर्ष हुई। जो आपका DVD है उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई, यानी कि मार्केट में किस वर्ष DVD को लॉन्च किया गया था। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1996, ऑप्शन नंबर बी है 1995, ऑप्शन नंबर सी है 1992 तथा लास्ट ऑप्शन है 1982। बताइएगा DVD की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1995। ठीक है, ध्यान रखना है 1995 में DVD की शुरुआत हुई थी। और कभी पूछा जाए CD की शुरुआत कब हुई थी तो CD की जो शुरुआत हुई थी वो 1982 में हुई थी। कभी कभी DVD का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और CD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई 1982 में और DVD की शुरुआत हुई 1995 में। दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रमुख लाभ क्या होता है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनका बेनिफिट मेन रूप से कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, या फिर वर्जन कंट्रोल होता है उनका, या फिर कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट होता है तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो मेन जो लाभ होता है वो होता है कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान रखना है कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट इसका मेन रूप से लाभ होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया की पहली हार्ड डिस्क बनाई, बताइएगा। वो कौन सी कंपनी थी दुनिया की जिसने पहली हार्ड डिस्क बनाई, बताइएगा। पहली हार्ड डिस्क जो थी वो किस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई थी। पहला ऑप्शन है हमारे पास IBM, ऑप्शन नंबर बी है इप्सन, सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट तथा लास्ट ऑप्शन है HCL। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा IBM, ठीक है। IBM के द्वारा, ठीक है, दुनिया की पहली हार्ड डिस्क बनाई गई थी। कभी कभी पूछा जाता है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा गया है इज इक्वल टू राउंड 15,352 कामा -3 का मान क्या होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोगों को काफी सोच समझ कर इसका राइट आंसर बताना है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15,300 या फिर 15,000, 15,400 या फिर 15,360। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15,000, ठीक है। 15,000 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि -3 का मतलब होता है पीछे की 3 वैल्यू को राउंड ऑफ करना, यानी कि इनको 0 बनाना होता है। तो यहाँ पर इसको 0 बनाया तो 15,000 यहाँ पर करना पड़ा है। अगर ये वैल्यू 352 जो थी 500 से ज़्यादा होती तो यहाँ पर 16,000 कर दिया जाता, लेकिन ये जो वैल्यू थी वो 500 से छोटी थी, इसीलिए यहाँ पर 15,000 किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है यहाँ पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको किसने डेवलप किया, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास केन थॉमसन एंड डेनिस रिच ने, ऑप्शन नंबर बी है बिल गेट्स ने, ऑप्शन नंबर सी है एंड्रयू क्रू तथा लास्ट ऑप्शन है डेनिस रिच। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केन थॉमसन एंड डेनिस रिच द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो डेवलप किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि इज इक्वल टू सीलिंग 43, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है 43, 10 का मान पूछा गया है सीलिंग फार्मूला के अंतर्गत। पहला ऑप्शन है 40, ऑप्शन नंबर बी है 45, सी ऑप्शन है 50 तथा लास्ट ऑप्शन है 55। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50, ठीक है। यहाँ पर 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीलिंग फार्मूले का मतलब होता है कि 43 को यहाँ पर 10 से डिवाइड कराया जाएगा। अगर ये 43 10 से पूरा डिवाइड होता तो यही संख्या रहती। फिर ये क्या करता है, अगर जो इससे पहली बड़ी संख्या होती है जो कि 10 से डिवाइड हो उसको ये दर्शा देता है, यानी कि 43 से बड़ी पहली ये संख्या 50 है, इसीलिए हमारा राइट आंसर 50 हो जाएगा। फ्लोर में क्या होता है, फ्लोर जो होता है उससे छोटी इंटीजर वैल्यू को दर्शाता है। अगर फ्लोर यहाँ पर फार्मूला लगा होता तो उस कंडीशन में हमारा राइट आंसर 40 हो जाता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेव एज का ऑप्शन कहाँ मिलता है। जो सेव एज होता है उसका ऑप्शन कहाँ पर मिलता है, बताइएगा। इंसर्ट मेन्यू में मिलता है, पेज लेआउट में मिलता है, जो ऑफिस बटन होता है आपका वहां पर मिलता है, या फिर स्टेटस बार पे मिलता है। सेव एज का ऑप्शन आप लोगों को कहां पर मिलता है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑफिस बटन पर जब आप लोग जाओगे तब वहां पर जब उसे ओपन करोगे तब मिलेगा आपको सेव एज का ऑप्शन। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है राइटर में टेबल इंसर्ट करने पर डिफॉल्ट रूप से कितने रो और कॉलम मिलते हैं। जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है वहां पर अगर आप कोई भी टेबल को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी टेबल इंसर्ट करते हैं इस प्रकार से, तो पूछा गया है कि डिफॉल्ट रूप से वहां पर कितने रो और कॉलम मिलते हैं। पहला ऑप्शन है 2 2, ऑप्शन नंबर बी है 3 3, सी ऑप्शन है 5 5 तथा लास्ट ऑप्शन है 6 6। बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 2, यानी कि 2 रो मिलते हैं और 2 कॉलम मिलते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है एरर मैसेज की रिपोर्ट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। जो एरर मैसेज होते हैं उनकी रिपोर्ट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। पहले ऑप्शन है हमारे पास SNMP, बी ऑप्शन है TCP, सी ऑप्शन है HTTP तथा लास्ट ऑप्शन है ICMP। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एरर मैसेज की रिपोर्ट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ICMP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड का अर्थ क्या होता है। अगर कोई भी ब्राउजर है जैसे कि गूगल क्रोम ले लीजिएगा, वहां पर इनकॉग्निटो मोड होता है। इस इनकॉग्निटो मोड का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है प्राइवेट, बी ऑप्शन है पब्लिक, सी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइएगा 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राइवेट। ठीक है, इनकॉग्निटो मोड का मतलब होता है प्राइवेट मोड। अगर आप लोग इनकॉग्निटो मोड लगाकर कोई भी चीज़ वहाँ पर सर्च करते हैं तो जो हिस्ट्री क्रिएट होती है, जो हिस्ट्री बनती है, वो हिस्ट्री वहाँ पर सेव नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्राइवेट मोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भीम ऐप से एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जो आपका भीम ऐप है, ठीक है, उस भीम ऐप से एक दिन के अंदर कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 20,000, ऑप्शन नंबर बी है 40,000, सी ऑप्शन है 10,000 तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40,000। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है 40,000 तक का एक दिन के अंदर आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं भीम ऐप के थ्रू। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है। बताइएगा निम्न में कौन सा एक स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है। पहला ऑप्शन है फ्लैश 1, ऑप्शन बी है टाइपराइटर, ऑप्शन नंबर सी है फ्लाई फ्रॉम टॉप तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में स्लाइड एनिमेशन का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ध्यान रखना है फ्लैश 1 हो गया, टाइपराइटर हो गया, फ्लाई फ्रॉम टॉप हो गया, ये सभी क्या हैं, स्लाइड एनिमेशन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल क्या है। पूछा गया है जो आपका यूआरएल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। पहला ऑप्शन है ये हार्डवेयर, एक हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यानी कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या फिर एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और वेब पेज ऑन www। बताइएगा या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइएगा कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि या तो किसी डॉक्यूमेंट का एड्रेस होगा या फिर पेज ऑन www, या फिर www के ऊपर एक पेज होता है, वही यूआरएल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है पीएनजी क्या दर्शाता है, यानी कि पीएनजी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन हमारे पास पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर बी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, सी ऑप्शन है पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइएगा 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीएनजी क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सेल में एक नई वर्कशीट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। आप लोग एमएस एक्सेल में अगर कोई नई वर्कशीट क्रिएट करना चाहते हैं, नई वर्कशीट बनाना चाहते हैं, तो किस शॉर्टकट की मदद से बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F1, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F2, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F3 तथा लास्ट ऑप्शन है शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस F1। बताइएगा एक्सेल में नई वर्कशीट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस F1 का प्रेस करने से वर्कशीट नई क्रिएट हो जाती है। पूछा गया है डीएस का पूरा नाम क्या है। जो डीईएस होता है उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि बताइएगा कि डीईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए हमारे पास डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, बी ऑप्शन है डेटा एंट्री सिस्टम, सी ऑप्शन है डिजिटल एंट्री सिस्टम तथा लास्ट ऑप्शन है डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम। बताइएगा डीईएस का राइट फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, ध्यान रखना है डेटा स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इसका राइट फुल फॉर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है डीबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि डीबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताइएगा इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है, और ये जो डीबीडी मार्केट में 1995 के अंतर्गत आई थी, अगर सीडी पूछी जाए तो 1982 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इज इक्वल टू प्रोडक्ट 3,4,5 का मान कितना होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 होगा,
60 होगा, 20 होगा या फिर 60 होगा, बताइएगा। प्रोडक्ट 3, 4, 5 का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा किस प्रकार से आएगा, 3, 4, 5, यानी कि 3 चौके 12, 12 पंचे 60। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक जैसे ऑप्शन यहाँ पर लिख गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 60 आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैल्क में किसी कॉलम की बाय डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात की जा रही है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी कॉलम की बाय डिफॉल्ट जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 0.89 इंच, ऑप्शन नंबर बी है 0.54 इंच तथा सी ऑप्शन है 0.18 इंच तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइएगा 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.89 इंच जो होती है इसकी बाय डिफॉल्ट कॉलम की चौड़ाई होती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है, निम्न में से सुपर कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है। जो सुपर कंप्यूटर है उसका जनक किसे कहा जाता है, यानी कि सुपर कंप्यूटिंग का फादर किसको बोला जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास सीमोर क्रे, बी ऑप्शन है विंडसर्फ, केन थॉमसन, आलन फेयरलेस। बताइएगा 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी को पता होगा कि सीमोर क्रे को जो है वो सुपर कंप्यूटिंग का पितामह कहा जाता है। जो पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे, वो इन्हीं के नाम पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर के किस भाग में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगा होता है। बताइएगा कंप्यूटर का वो कौन सा भाग होता है जिसमें मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगा होता है। पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड पे, रोम पे, रैम पे या फिर सीपीयू पे। बताइएगा किस पे लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदरबोर्ड के ऊपर मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है वो लगा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्पीय परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने के काम में आता है, यानी कि वो कौन सी डिवाइस है जो बहुविकल्पीय परीक्षा में उत्तर पुस्तिका को जांच करने में काम आता है। OCR, OMR, MICR या फिर MCR। बताइएगा 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा OMR। ठीक, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ध्यान रखना है ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है किसी भी बहुविकल्पीय परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने में। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, उबंटू एक ओपन सोर्स लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आपका उबंटू है वो एक ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ट्रू है या फिर फाल्स। बताइएगा 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, उबंटू जो है वो एक ओपन सोर्स लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एफडीएम का पूरा रूप बताइएगा। जो एफडीएम होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। बताइएगा कि एफडीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है हमारा पुस्ट डिपोजिशन मॉडलिंग, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, सी ऑप्शन है फ्रांसिस डिलीवरी मैनिफेस्ट। बताइएगा या फिर नन ऑफ दी। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है एफडीएम का राइट फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंट्रोल प्लस एम का उपयोग किया जाता है। जो कंट्रोल प्लस एम होता है उसका प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है। पहला ऑप्शन है नई प्रेजेंटेशन के लिए, नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, स्लाइड को डिलीट करने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। 31 का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग किया जाता है। 32 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में सेल की एक पंक्ति को चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अगर लिब्रे ऑफिस में किसी एक सेल का चयन करना है यानी कि उसको सेलेक्ट करना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऑप्शन नंबर बी है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सी ऑप्शन है अल्टर प्लस स्पेस तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइएगा 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार की मदद से हम किसी एक पार्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इम्प्रेस के किस व्यू में आपको एक साथ सभी स्लाइड दिखाई देती हैं। इम्प्रेस के किस व्यू में एक साथ सभी स्लाइड को देखा जा सकता है। बताइएगा वो कौन सा व्यू है।
पहला ऑप्शन है हमारे पास स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन नंबर बी है आउटलाइन व्यू, ऑप्शन सी है नोट्स में, या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइएगा 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू में इम्प्रेस की जो है सभी स्लाइडों को एक साथ देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इम्प्रेस के मास्टर स्लाइड में डाली गई एक इमेज सभी स्लाइड पर नजर आती है। यानी कि जो मास्टर स्लाइड होती है, बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं, ठीक है। तो अगर मास्टर स्लाइड में कोई इमेज को डाल दिया जाता है तो वो स्लाइड सभी स्लाइडों पर नजर आएगी या फिर नहीं, यानी कि सभी स्लाइड पर प्रदर्शित होगी या फिर नहीं। ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू, ठीक है। मास्टर स्लाइड पर डाली गई इमेज सभी स्लाइडों पर नजर आती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। जो आपका बायोस होता है वो किस प्रकार की डिवाइस है, यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हमारे पास प्राइमरी डिवाइस, सेकेंडरी, टेरिटरी, या फिर नन ऑफ दीज। बताइएगा 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, 35 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा टेर टीयर, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है टेर टीयर टाइप की ये जो होती है बायोस आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास आउटपुट डिवाइस संभव करती है। जो आपकी आउटपुट डिवाइसेज होती हैं वो उनके थ्रू क्या पॉसिबल हो पाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास डेटा को देखना एवं प्रिंट करना इनके थ्रू होता है, डेटा को स्टोर करना, डेटा को इनपुट करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेटा को देखना एवं प्रिंट करना होता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विंडोज 10 में विंडो की +i किस शॉर्टकट की के लिए प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास ब्राउजर, सेटिंग, फाइल एक्सप्लोरर, या फिर रिस्टार्ट। बताइएगा 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक समान फॉर्मेटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक समान फॉर्मेटिंग करनी है, किसी भी टेक्स्ट को एक समान फॉर्मेटिंग करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास क्लोन फॉर्मेटिंग, बॉन्ड फॉर्मेटिंग, इटैलिक, या फिर नन ऑफ दीज। यानी कि जो फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट पर लगी है और यही टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हमें दूसरे टेक्स्ट पे लगानी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोन फॉर्मेटिंग। उसके लिए हम क्लोन फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यदि कोई टेक्स्ट इटैलिक है और उससे इटैलिक फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि कोई भी टेक्स्ट जो है वो इटैलिक फॉर्मेट में लिखा गया है और उसे इटैलिक फॉर्मेटिंग जो है वो हटानी है, रिमूव करनी है, तो किस शॉर्टकट की मदद से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास Ctrl+I, बी ऑप्शन है Ctrl+U, सी ऑप्शन है Shift+I, तथा लास्ट ऑप्शन है Ctrl+Shift+I। बताइएगा 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Ctrl+I की मदद से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पोस्ट इन्फो ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया था। आप लोगों को बताना है कि पोस्ट इन्फो ऐप जो है वो किस विभाग द्वारा जारी किया गया था। रेलवे द्वारा, डाकघर द्वारा, गूगल द्वारा, या फिर याहू द्वारा। बताइएगा इस ऐप को किसने जारी किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डाकघर द्वारा। यानी कि ये पोस्ट ऑफिस का एक ऐप था। तो ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।